मैं वहीद अंसारी रेबल टाइम्स में आपका स्वागत है। इस वक्त हम मौजूद है दोस्ती के पीछे एबी कंपाउंड के पास और यहाँ पर जो है आज टीएमसी की बड़ी कार्रवाई की जा रही है। यहाँ पर एबी कंपाउंड में कुछ बिल्डिंगों को ज़मींदोज़ कर दिया गया है और कुछ बिल्डिंगों पर अब भी कार्रवाई चल रही है। अब सवाल ये होता है कि इल्लीगल बिल्डिंगों पर कार्रवाई तो होनी चाहिए, हम ये नहीं कहते कि इल्लीगल बिल्डिंगों को कार्रवाई नहीं होना चाहिए, लेकिन ये कार्रवाई उस वक्त होनी चाहिए थी जब बिल्डिंग की बुनियाद पड़ी थी, फाउंडेशन रखा गया था। तो क्या ये अधिकारी उस वक्त सो रहे थे? किस तरीके से बिल्डिंगों को बनने दिया गया है? आज ये 7 माला 8 माले की बिल्डिंगें बन गई हैं और लोग यहाँ पर रहने के लिए आ चुके हैं। उसके बाद ही टीएमसी नींद से क्यों जागी और क्यों ऐसे लोगों को घर से बाहर निकाल कर, जो लोग यहाँ पर रह रहे थे उनके सामान बाहर निकाल कर फेंका और उस बिल्डिंग पर कार्रवाई की जा रही है, और वो भी किसी नोटिस के बगैर। अगर ये बिल्डिंगें इलीगल थी तो लीगल तरीके से इन्हें एक हफ्ता पहले कम से कम नोटिस देनी चाहिए थी, और ताकि लोग अपने घरों का इंतज़ाम कर लेते। और दूसरा सबसे बड़ा सवाल ये होता है कि जून का महीना जो है बारिश का महीना है, और ऐसे मौसम में टीएमसी जब कार्रवाई कर रही है तो जो लोग घर से बेघर होंगे तो वो कहाँ जाएंगे अपने बच्चों को लेकर इस बारिश के मौसम में। और जिस तरीके से उनका सामान निकाल कर बाहर फेंका गया है, तो जो अगर आनन फानन में बारिश आ जाती है तो उनके सामान का क्या, उनके जो जिस तरीके से घर तो गया, आशियाना तो उनका उजड़ गया, लेकिन जो बचा कुचा सामान है, जो उनकी घर गृहस्थी है, वो अब जो है उजड़ने को तैयार है। अगर बारिश आ जाती है तो इस सामान का क्या होगा? क्या टीएमसी इसकी जिम्मेदार होगी? ये सोचने वाली। तो वक्त रहते कार्रवाई अगर ये अधिकारी कर देते तो शायद ये जो जितने लोग हैं अपने घर से बेघर नहीं होते। बड़ा सवाल यही है कि बारिश में ये लोग कहाँ जाएंगे, जिनको बिना नोटिस दिए, कम से कम एक हफ्ता पहले टीएमसी को नोटिस देना चाहिए थी, लेकिन बिना किसी भी नोटिस के इन्होंने आज कार्रवाई की है, आनन फानन में कार्रवाई की है और लोगों को घर से बेघर कर दिया गया है। जोशी साहब है यहाँ पर, ये जो बड़े अधिकारी हैं उनका इस बात पे क्या बोलेंगे? लोगों का आशियाना उजड़ रहा है, बोलिए सर, आप तो पूरा वाकिफ है। जोशी साहब बात बाद में की, देखिए बात बाद में, पहले नहीं। आरोप लगता है कि आपने ही छुड़वाया, फिर आपका ही फोटो पिक्चर में आता है सर। देखिए कुछ कहने को और अभी जिस बिल्डिंग पे कार्रवाई चल रही है, लोगों का कहना है कि इस बिल्डिंग में अभी भी लोग रह रहे हैं। देख सकते हैं कि किस तरीके से बिल्डिंग में अभी भी रह रहे हैं लोग, यहाँ पर झाँक रहे हैं, देखिए बिल्डिंग से। और ऐसे में जो कार्रवाई चल रही है और बिल्डिंग के अंदर लोग मौजूद हैं, अगर कोई बड़ा हादसा हो जाता है, किसी की जान चली जाती है, इसके जिम्मेदार कौन होगा? क्या टीएमसी इसकी जिम्मेदारी लेती है? जिस तरीके से कार्रवाई की जा रही है, ठीक है, माना है बिल्डिंग इलीगल है, इलीगल बिल्डिंगों में घर नहीं ना चाहिए, लेकिन वक्त रहते इलीगल बिल्डिंगों पे कार्रवाई हो जाती तो आज ये लोग जो है वो बड़ी तादाद में घर से बेघर नहीं होते। तो इसके जिम्मेदार कौन है? क्या टीएमसी के अधिकारी इस बात के जिम्मेदार नहीं है? क्या टीएमसी वक्त रहते उन्हें कार्रवाई नहीं करनी चाहिए? क्यों इंतज़ार करते हैं कि आवाम जब इसमें रहने के लिए आ जाए, अपनी गाड़ी कमाई से घर खरीदे, अपना आशियाना बसाए और उसके बाद टीएमसी आकर उस आशियाने को उजाड़ दे? कितनी बिल्डिंगों पे कार्रवाई होगी और कितने लोग जो है वो घर से बेघर हो जाएंगे, ये देखना अभी बाकी है। और करोड़ों रुपए की संपत्ति जो है बिल्कुल मिट्टी का ढेर बन चुकी है। और ये सिर्फ और सिर्फ क्या टीएमसी की लापरवाही नहीं है? क्या टीएमसी वक्त रहते अगर कार्रवाई करती, इसे इन बिल्डिंगों को बनने से रोका जाता, तो क्या ये करोड़ों रुपए जो है मिट्टी का ढेर बनते? क्या लोग जो है वो अपने घरों से बेघर होते? ऐसे कई सवाल जो है टीएमसी अधिकारियों पर उठते हैं। तो अब ये देखने वाली बात होगी, क्या ऐसे अधिकारियों पर भी किसी तरह की कोई कार्रवाई होगी, या फिर सिर्फ और सिर्फ मजलूम आवाम पर ही कार्रवाई होगी, उनको घर से बेघर कर दिया जाएगा? ये एक बड़ा सवाल है।